देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जहां डिप्टी राखी बेड़वाल का नाम मंगोलपुरी विधानसभा की जगह मादीपुर विधानसभा से नाम तय किया गया। वहीं देशी संवाददाता ने मादीपुर विधानसभा का दौरा किया तो नजारा कुछ और ही देखने को मिला। मादीपुर की जनता और अपने तत्कालीन विधायक से त्रस्त नजर आई। कांग्रेस के गद्दावार नेता जेपी पवार, जो कि मादीपुर विधानसभा में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, जनता के बीच नजर आए। जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करते नजर आए, अधिकारियों को लताड़ते भी दिखाई दिए। देशी संवाददाता ने जेपी पवार से बात की तो उन्होंने बताया कि मादीपुर की जनता इस बार अपना मिजाज बदल चुकी है और विधानसभा चुनाव में दिखा देगी। मादीपुर विधानसभा में जहां पे अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले मादीपुर विधानसभा में किस तरह से लोग नरकीय जिंदगी जी रहे थे। गलियों में सीवर का पानी तैर रहा था और गंदगी के अंबार लगे हुए थे। हमारे साथ हैं जेपी पवार जी, जो कांग्रेस के यहां से जनरल सेक्रेटरी भी हैं और देखा जाए तो भावी कैंडिडेट भी हैं। पवार साहब नमस्कार। नमस्कार। पवार साहब, जैसे देखा जाए मादीपुर विधानसभा को देखा जाए तो 10 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी का शासन था, मगर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को अपना जो जीता हुआ विधायक है उसको छेड़कर एक बाहरी उम्मीदवार को लाना पड़ा? क्या लग रहा है? देखो, ऐसा है, देश हित में आपका जो चैनल है, स्वागत है इसका। मैं आपको बता दूं, जो ये केजरीवाल साहब हैं, इनने ये सीटें बदलने से इनके कर्म नहीं बदलेंगे। जो इन्होंने कर दिया है, सीटें किसी को ले आए, चाहे केजरीवाल खुद यहाँ से लड़े, जो इन्होंने किया है दिल्ली के साथ उसको भुगतना पड़ेगा। इनका सफाया होने वाला है, तभी अपने कर्मों के तौर पे जेल में रह के आया है। इन्होंने तमाम अपने मंत्रियों की सीटें बदल दी हैं और नए नए कैंडिडेटों को ला रहे हैं। किसी को ले आएंगे, जो इन्होंने किया है इनको भुगतना पड़ेगा। आप आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखना। बात की जाए, जबकि राखी बिड़लान डिप्टी स्पीकर रही हैं, अच्छी पद पे रही, मगर क्या ऐसा डर सता रहा है कि मंगोलपुरी की जनता उन्हें नकार देगी, तो क्या इस वजह से उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है? राखी बिड़लान का तो कर्म आप मंगोलपुरी में जाके देखिए, उन्होंने क्या काम किया। वहाँ के लोगों की, जनता के, वहाँ पे मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे अपने यार दोस्त हैं, उनको वो बताते हैं, वो कहते हैं बस भर भर कर लगाएंगे यहाँ पर। उसके बारे में बताने की, इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं। क्षेत्र में जो कुछ हुआ वो तो कांग्रेस के टाइम में काम हो रखा है। जितना काम हुआ मंगोलपुरी विधानसभा में, उसके बाद ना तो ये मिलती हैं, मतलब साइन कराने के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं मंगोलपुरी में। यही हाल, साइन की अथॉरिटी किसी को दे नहीं रखी इन्होंने, क्योंकि डिप्टी स्पीकर है दिल्ली विधानसभा में, तो बड़ी नेता बनती है विधानसभा में। कभी भी 100 कदम पूरी मंगोलपुरी में चली नहीं है आज तक। मादीपुर आ गई है, मादीपुर में स्वागत है इनका। देखते हैं अब इनका, आप देखिए समय आने पर क्या होता है। जो इनके अपने कर्म है वो अपना भुगतेंगे ही। अगर बात की जाए, मैं खाली राखी बिड़लान की नहीं, आम आदमी पार्टी ने 20 बात की जाए टोटल अब तक दूसरी सीट जो लिस्ट लॉन्च की है उसमें टोटल 20 उम्मीदवार उतारे हैं। 11 पहले, टोटल 31 उम्मीदवार अपने उतार चुके हैं, जिसमें 13 से ज्यादा उम्मीदवारों की इन्होंने अपने विधानसभाएं चेंज की हैं। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है? इनके अपने ही विधायक छोड़ के जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी छोड़ गए हैं, जो कैलाश गहलोत जो है इनके परिवहन मंत्री थे। भगदड़ तो मची गई है। आप देख लिए जो इनके हालात है, जो दिल्ली के साथ इन्होंने किया है, फ्री पानी कह के, पानी गंदा आ रहा है। आप मादीपुर विधानसभा में गए हैं, पीने लायक पानी नहीं है, वो तो नहाने लायक भी नहीं है। उस पानी से आप मतलब पर्स नहीं धो सकते। पर्स धोने पे भी पर्स में स्मेल आती है, वो सीवर का पानी है। मादीपुर, रघुवीर नगर, बसई दारापुर, मादीपुर गांव में आप जाके देखिए, हालात बहुत खराब है। इसी तरीके से जब तो ये जो ये अब मार्केटिंग कर रहे हैं, टोटल केजरीवाल साहब फ्री के रेवड़ी, ये अपनी जेब से कोई दे रहे हैं? तो सरकार की नीति है, सरकार जिसकी होगी तो देनी पड़ेगी। देते हैं, जो एक बार चालू हो गई, बल्कि इन्होंने तो बंद किया है। राशन कार्ड 11 साल हो गए बंद करे हुए इन्होंने, पेंशन बंद करे हुए 11 साल हो गए, अब ये चालू कर रहे हैं। आप ये बताइए, केजरीवाल साहब ने अभी 15 दिन पहले ये कहा कि पेंशन हम देंगे और आपका बिजली का और पानी का बिल माफ करेंगे। पानी का बिल भरने की जरूरत नहीं है। अरे आप आज भी तो आपका विधायक है, आतिश सिंह जी जो है विधायक, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, तो आज क्यों नहीं कर देते? ये फरवरी में करेंगे। सब लोगों को गुमराह करना कि किसी तरीके से दोबारा से इनको गुमराह करके वोट ले लिया जाए। ऐसी जो फ्री की योजनाएं हैं, ये अपनी जेब से कोई दे नहीं रहा है, सरकार दे रही है ये जो दे रही है। और हम तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आ रहा है, बिजली 400 यूनिट फ्री देने जा रहे हैं। हमारे देवेंद्र यादव जी ने डिक्लेयर कर दिया है। आने वाले मैनिफेस्टो में आप देखिए, जो योजना बनी हुई है ना, वो सब चलेंगी। एक्स्ट्रा ये होगा कि बीपीएल कार्ड भी बनेगा और पेंशन भी बनेगी। पेंशनों के लिए लाइन लगवा दी इन्होंने लोगों की।
और फार्म भर भर के विधायक अपने पास रख रहा है, वो जमा कोई हो रहे हैं, पोर्टल बंद पड़ा हुआ पेंशन का। इस तरीके से पिछले दिनों में विधायक जी के ऑफिस में गया तो वहाँ पर सुबह के टाइम 11 बजे 300 से 400 बुजुर्ग हमारे लाइन में लगे हुए हैं। कार्यालय इसका केजरीवाल का बंद पड़ा है वहाँ पे। मैंने उसको फेसबुक पे लाइव डाला कि केजरीवाल साहब ये क्या हो रहा है, ये आपके विधायक किस तरीके से काम कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों की लाइन लगवा रखी है, और लाइन लगवा रखी है, कोई पेंशन मिलती हो तो लगा हुआ ही है, आप पेंशन तो मिलने नहीं है, वो तो सिर्फ चुनाव जीतने की योजना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। आज केजरीवाल जी ने चुनावी दांव खेला है और एक ऑटो ड्राइवर के घर पर जाकर अपनी धर्मपत्नी के साथ लंच किया है और 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या लगता है ये चुनावी स्टंट है? और है क्या चुनावी स्टैंड है? जाके सो भी जाए ना ऑटो ड्राइवर के घर पे तो ऑटो ड्राइवर वाले माफ नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा अत्याचार उनके साथ किया है उन्होंने, तो पिछले दिनों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन इनको किया है। और जो आप ये देख रहे हो, जो कमांडो इसने लगाए, बसों के अंदर मार्शल लगाए, उनको बेरोजगार कर दिया सैकड़ों की तादाद के अंदर। आज वो रोड पे आ गए हैं और ये इस तरीके की योजना बनाई है, ना तो उनका जीवन बन पाया आगे। वो मार्शल जो हैं 12वीं पास, BA पास, ग्रेजुएशन किए हुए, एक ठेकेदारी के तौर पे लगा दिए। जो एक योजना होती है, अगर 100 आदमी अप्लाई करते हैं सरकारी नौकरी की तो 15 से 20 तो लगते, पर उनको वहाँ रोक दिया है। और वहाँ रोकने के बाद इनका जीवन खराब कर दिया है। और अब वो ना घर के ना घाट के, घर घर धक्के खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं आम पार्टी के खिलाफ, दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ। कोई नहीं सुन रहा उनकी, ऐसे DTC के ड्राइवरों की कोई नहीं सुन रहा है। और सब 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में शासन करते हुए, मगर इन 10 साल में बात करें, चाहे बस मार्शल और DTC के ड्राइवर की बात की जाए या आंगनवाड़ी वर्कर की बात की जाए, या फिर अगर बात की जाए तो देखा जाएगा तो जो महिलाएं हैं, आपने देखा होगा एक समाज को जोड़ने वाली आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उन्हें भी धक्के खिलाए गए। कई 1 साल तक प्रदर्शन चला और कई वर्करों को टर्मिनेट कर दिया गया। उन्हें बाद में रख तो लिया गया, मगर आज भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है। क्या लगता है किस असर देखने को मिलेगा? पूरा असर मिलेगा। आने वाली विधानसभा 2025 में इनका सफाया हो जाएगा। आंगनवाड़ी महिलाएं जो बहनें हैं वो भी परेशान है, DTC का ड्राइवर भी परेशान है, मार्शल भी परेशान है और जनता भी परेशान है। और जो हालात जो हुए हैं दिल्ली में, कभी नहीं हुआ ऐसा। जब पिछले दिनों बारिश आई मानसून में, आपने देखा दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई किस तरीके से, नावें चलने लगी दिल्ली में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ये शीला दीक्षित थी दिल्ली से, दिल्ली सुरंग बनाई थी, जिसकी चर्चा, या जो मंगोलपुरी से विधायक आ गई हैं राखी बिडलान जी, वो आके बताए ना मादीपुर विधानसभा में कौन सा स्कूल बनाया है, कौन सा हॉस्पिटल बनाया है, कौन सा मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, मेरे साथ चले वो। और कौन सा बारात घर बनाया है, कौन सी सड़क बनाई है, कौन सी नाली बनवाई है। और जो केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी के वाले बताना चाहता हूं मैं, यहाँ से परवेश साहब सिंह वर्मा जी 10 साल वो रहे हैं MP, और अब जो है कमल सिंह शेरावत जी जो हैं वो आई हुई हैं यहाँ से MP बनकर। कोई भी सिंगल काम कहीं पर भी उन्होंने 100 रुपये लगाए हो पूरी विधानसभा में मेरी में, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर बता दे या वो बता दे आकर। तो ये तो धोखाधड़ी की हुई। जो काम हुआ कांग्रेस के टाइम में हुआ है। एक हॉस्पिटल बन रहा है 1000 बेड का, वो हमारे योगानंद शास्त्री स्वास्थ्य मंत्री होते थे।